बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये थोड़ा बहुत घर का ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया था, तो बस मैं वो लेने गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं ये ले आई। आज का व्लॉग है मंडे का। अच्छा जी, तो ये बस थोड़ा बहुत सामान नहीं था, वो लेने गई थी मैं। थोड़ा बच्चों का, थोड़ा घर का। अच्छा। और बस ये सामान लेकर आए और आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था, बहुत थक गई मैं, तो मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ये सामान भी ले लेते हैं और फिर मैं खाना भी बाहर से ले आऊँगा। तो मेरी बेटी जो है वो अम्मी के यहाँ थी, मेरे भाई ले गए थे शाम में उसे, तो मैंने फिर घर का सब काम कर लिया। वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देती है, कुछ भी नहीं करने देती कि आपके भी छोटे बच्चे हैं, वो भी आपको क्या कुछ नहीं करने देते। तो मुझे आपके साथ भी ये मसला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी बेटी तो बोलेगी मेरे पास से मम्मा आप मत उठो। तो फिर उनके बाबा आते हैं मैं तब काम कर लेती हूँ, या मैं टॉय वगैरह दे देती हूँ या कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, तो वो स्नैक वगैरह तो वो उसमें लग जाती है, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके जी, खाना तो मैं अपने हस्बैंड के आने के बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि काम कर लूँ बड़ी बात है, खाना तो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये फ्रोज़न चीज़ें लाई थी, कभी मेरे बेटे के स्कूल के लिए लेट हो जाता है तो फिर मैं ये फ्राई करके फटाफट दे देती हूँ। और वो देखिए सामने तिब्बत क्रीम और पाउडर है। अच्छा जी, ये मैंने आज देखा तो ले लिया, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। किस-किस ने बचपन में ये तिब्बत पाउडर और क्रीम यूज़ किए मुझे बताना। हमने कभी क्रीम यूज़ नहीं की थी, क्रीम हमारी अम्मी यूज़ करती थी। हमने पाउडर किया है यूज़ और इतनी प्यारी खुशबू होती थी, पूरा दिन कपड़ों से खुशबू आती रहती थी। तो मेरा आज मन था तो बस देखा और मेरा दिल हुआ तो मैंने ले लिया। अच्छा जी, वैसे मैं ये क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, पर आज दिल था तो ले लिया। और बाकी बस थोड़ा बहुत सामान था। अच्छा, ये आम भिगोए हुए थे, मेरे हस्बैंड जब आए जॉब से तो वो लेकर आए, मैंने तभी भिगो दिए थे, तो उसके बाद मैं फिर मार्ट चली गई तो फिर मैं निकालना भूल गई। तो फिर मैंने ये भी निकाल के फ्रीज़र कर दिए, वो क्लिप नहीं बनाए मैंने। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड ना बेटी को लेने गए हुए थे मेरी अम्मी के यहाँ से, तो फिर मैंने कहा कि उनको टाइम लगेगा तो मैं फटाफट से ये सब सामान समेट लूँ। अच्छा जी, मैंने ये समेट लिया, क्योंकि ऐसे कोई भी सामान होता है तो फटाफट से आप अगर समेट लें तो आपको ईज़ी रहता है, वरना फैलाव रहता है। और फिर मुझे ज़्यादा ये होता है कि मेरी बेटी आने वाली थी तो उसके आने से पहले मैं सब समेट लूँ, तो इसीलिए मैंने ये सब समेट लिया। खाना तो बाहर से आना था और काम भी सब हो गया था घर का, तो इसीलिए। अच्छा जी, ये जो तेल है बड़ा ही महंगा हो गया है, आप यकीन करें। मेरी जब शादी हुई थी न्यू जब मैं सेपरेट हो गई थी तो मैं 120 या 30 रुपए का ये पाउच मँगवाती थी, जो आज शायद 600 रुपए का है। पता नहीं है, मेरे हस्बैंड लेकर आते तो मुझे सही से नहीं पता, लेकिन बहुत महँगाई है, जो बेचारे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत दुःख होता है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, वो चिड़िया को चुनटी तक को भी वो भूखा नहीं सोने देती, तो फिर अल्लाह के तो हम बंदे हैं। अच्छा जी, आप भी सबकी मदद करें, आपको लगे कि कोई बाहर है या अपना है तो आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी की मदद से आपकी भी रिज़्क़ में बरकत होती है और आपके आगे वो मदद ज़रूर आती है। सब देती हूँ बेटा। अच्छा, फ्रीज़र भी मेरा साफ़ करने वाला हुआ है, मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ। लाइट बहुत जाती है, जो थोड़ी बहुत कूलिंग होती है, बर्फ़ थोड़ी बहुत जो बन जाती है वो लाइट जाने से वो भी पिघल जाती है। तो मैंने बोला चलें अब ईद के करीब ही 1 हफ़्ता पहले कर लूँगी मैं। ओके, बस सामान रख रही थी और मेरे बेटे को तो बस जो चीज़ें थी ना वो उसी में ही खुश था कि मम्मा ये खा लो, मम्मा वो खा लो। मैंने वही से कहा कि खाना खाना है, बाबा खाना लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है बच्चे नहीं मानते, तो फिर 1 2 3 करके काफ़ी चीज़ें खा ली। तो इसीलिए। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी आपको, लेकिन नहीं दिख रहा था तो मैंने रख दिया।
अच्छा, ये जो डोनट्स वग़ैरह होते हैं बच्चों के गर्मियों में, तो मैं फ्रीज़र कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़र नहीं करती, क्योंकि फ्रिज में रख देती हूँ इसीलिए कि फिर बाहर पड़े-पड़े वो उन पे जो ऊपर चॉकलेट सिरप होता है वो सारा पिघल जाता है और केक भी अजीब-सा हो जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ें गर्मी में। सर्दी में टेंशन नहीं होती है। और मेरे बच्चों की कोई भी इतनी फ़ेवरेट चीज़ें नहीं है, वो कुछ भी खाते रहते हैं, कभी उन्हें कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ, तो इसीलिए हर चीज़ में 2-2 करके 3-3 करके पैकेट ले लेती हूँ, पूरे-पूरे पाउच नहीं लेती। अच्छा जी, ये सब समेट लिया मैंने, छोटा-मोटा काम, टाटरी लाई थी, आलू बुखारा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मत लो, मैं ले आऊँगा बाज़ार से, ये लोकल है, तो मैंने फिर भी ले लिया, एक थोड़ा-सा रख लिया कि चलो कभी ना हो ये भी काम आता है। और टाटरी इसीलिए ली, वैसे मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी कभी करनी पड़ जाती तो इसीलिए मैंने ले ली। बाकी ये मायो है और केचअप है, तो ये भी रख रही थी। और बच्ची अपनी बेटी के लिए टूथपेस्ट और ब्रश लाई थी, उसका नहीं था तो वो लेकर आई थी। बाकी बच्चों के स्नैक्स वग़ैरह। अच्छा जी, मैं ये सब नहीं खाती हूँ, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। बहुत दिल हो, बहुत ज़्यादा तो कभी खा लिया तो खा लिया, वरना अब नहीं दिल करता। शादी से पहले तो बहुत अच्छी लगती थी ऐसी चीज़ें। बस मैंने अपने लिए तुलसी ली और प्लेन पराठे लिए हैं और कॉर्न्स लिए हैं, ये चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो मैंने ले ली हैं। अच्छा, ये सब समेटने के बाद खाना खाएँगे। और इनके खाने में इनके बाबा जो हैं वो लेकर आए थे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े में आज इतनी कोई मिर्ची थी ना कि आप पूछिए मत। ये है पिनिट, जो काफ़ी क्रंच थे, लेकिन ये कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, बहुत ज़्यादा ये तीखा था। तो मैंने जैसे खाया मुझे इतनी छींकें आई हैं कि मेरे सर में दर्द होने लग गया। अच्छा, मैं बोल रही थी कि इनके बाबा जो पिज़्ज़ा लाए ना वो बहुत ज़्यादा तीखा था, तो फिर हमने वो खा के फ़ौरन से आम खाए, क्योंकि मुँह बहुत ज़्यादा जल रहा था। कोल्ड ड्रिंक आप ऊपर पी लेते हैं तो और ज़्यादा मुँह में जलन होती है, तो इसीलिए। अच्छा, मैंने जो बास्केट में चीज़ें आई तो मैंने वो बास्केट में रख दी और बाकी मैंने यूँ ही शॉपर में रख दी, और बिस्किट का जो पैकेट है वो मैंने यूँ ही उठा के रख दिया। अच्छा जी, फिर उसके काफ़ी देर बाद लस्सी वग़ैरह पी ली, क्योंकि वीडियो शॉर्ट है तो मैं इसीलिए जल्दी-जल्दी बता रही हूँ, ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमने लस्सी वग़ैरह पी ली और मैंगो वग़ैरह खा लिए, और मेरे बेटे ने पिज़्ज़े का सब कुछ ऊपर से उतार के ना उसकी डो पे एग मायो लगा के वो खाया। और बेटी ने तो कुछ नहीं खाया, पता नहीं क्यों वो नहीं खा रही। काफ़ी 3 महीने हो गए वो खाने-पीने में ध्यान नहीं दे रही, और बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे वीक हो रहे हैं। क्या आपके बच्चे भी नहीं खाते, खाने में बहुत तंग करते हैं? तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। अच्छा जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। चैनल को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।